पार्ट 2, कर्म का नियम और कर्मफल का विज्ञान। लॉ ऑफ कर्मा कॉज एंड इफेक्ट। इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। प्रकृति की हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है और हर कारण किसी न किसी परिणाम को जन्म देता है। यही प्रकृति का एक महान नियम है जिसे कारण और परिणाम का नियम कहा जाता है। जैसे एक किसान अपने खेत में जिस प्रकार का बीज बोता है, समय आने पर उसी प्रकार की फसल प्राप्त करता है। यदि वो अच्छे बीज का चयन करता है, भूमि की सही देखभाल करता है, उचित समय पर पानी देता है और धैर्य रखता है, तो अच्छी फसल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में विचारों, भावनाओं और कर्मों के बीज बोता है। समय के साथ वही बीज उसके अनुभवों, आदतों और जीवन की दिशा के रूप में सामने आते हैं। आध्यात्मिक परंपराओं में इसी नियम को कर्म का नियम कहा गया है। कर्म केवल वो कार्य नहीं है जो हम अपने शरीर से करते हैं। कर्म में हमारे विचार, हमारी भावना, हमारे शब्द और हमारी इच्छा भी शामिल होती है। मनुष्य पहले किसी चीज के बारे में सोचता है, विचार से भावना उत्पन्न होती है, भावना से शब्द निकलते हैं और शब्दों से कर्म प्रकट होते हैं। धीरे धीरे यही कर्म हमारी आदतों और संस्कारों का निर्माण करते हैं। यदि मनुष्य के विचारों में प्रेम, दया और सत्य होता है तो उसके कर्म भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, लालच और नकारात्मकता बढ़ती है तो उसका प्रभाव उसके जीवन और संबंधों पर दिखाई देने लगता है। कर्म का नियम हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जागरूक बनाने के लिए है। ये नियम हमें बताता है कि हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारे अपने हाथों में है। हम हमेशा बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रिया और अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो केवल भाग्य के कारण है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ये समझाता है कि वर्तमान कर्म भी हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अतीत में किए गए कर्मों का प्रभाव हो सकता है, लेकिन वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक प्रकाश फैला सकता है, उसी प्रकार एक अच्छा विचार और एक अच्छा कर्म जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का गहरा ज्ञान दिया है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। कर्म करते समय मनुष्य को अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करना चाहिए और परिणाम के कारण अपने मन की शांति को नष्ट नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी यदि केवल परीक्षा के परिणाम की चिंता करता रहेगा तो उसका मन तनाव से भर जाएगा। लेकिन यदि वो नियमित अध्ययन करता है, ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान देता है और पूरी मेहनत करता है तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कर्म का नियम हमें वर्तमान क्षण की शक्ति समझाता है। अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पहले गलत निर्णय लिए हैं तो वो आज से अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपनी दिशा बदल सकता है। जीवन में परिवर्तन हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। एक व्यक्ति यदि प्रतिदिन थोड़ा समय ध्यान में लगाता है, अच्छे विचारों को अपनाता है, दूसरों की सहायता करता है और अपने व्यवहार को सुधारता है, तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल सकता है। कर्म का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। एक व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवार को प्रभावित करता है। एक शिक्षक का ज्ञान हजारों विद्यार्थियों के जीवन को बदल सकता है। एक डॉक्टर की सेवा किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है। एक वैज्ञानिक की खोज पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए प्रत्येक कर्म का प्रभाव कहीं न कहीं पहुंचता है। प्रकृति हमें कर्म का नियम हर जगह दिखाई देती है। यदि मनुष्य प्रकृति की रक्षा करता है, पेड़ लगाता है और पर्यावरण का सम्मान करता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। लेकिन यदि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का शोषण करता है
तो उसका परिणाम पर्यावरण असंतुलन के रूप में सामने आता है। कर्म का नियम हमें यह समझाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हम इस विशाल जीवन चक्र का एक हिस्सा है। हम जो ऊर्जा संसार में भेजते हैं वो किसी न किसी रूप में वापस आती है। यदि हम प्रेम देते हैं तो प्रेम का वातावरण बनता है। यदि हम सम्मान देते हैं तो सम्मान प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। यदि हम दूसरों के लिए दुख और पीड़ा उत्पन्न करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे अपने जीवन में भी दिखाई दे सकता है। संतों और महापुरुषों ने हमेशा कर्म की शुद्धता पर जोर दिया है। संत कबीर ने अपने जीवन और वाणी से बताया कि मनुष्य को बाहरी दिखावे से अधिक अपने अंदर की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने 3 मुख्य संदेश दिए: ईश्वर का स्मरण, ईमानदार मेहनत और दूसरों के साथ बांटकर जीवन जीना। स्वामी विवेकानंद ने कर्म को आत्मविकास का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को निस्वार्थ भाव से कार्य करते हुए अपनी शक्ति और क्षमता को विकसित करना चाहिए। निस्वार्थ कर्म का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है। जब मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है तब उसका कर्म अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बन जाता है। एक माता पिता का अपने बच्चों के लिए त्याग, एक सैनिक का देश के लिए समर्पण, एक संत का मानवता के लिए प्रेम, ये सभी निस्वार्थ कर्म के उदाहरण हैं। कर्म का नियम हमें विनम्रता भी सिखाता है। हमें किसी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति देखकर तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जीवन यात्रा होती है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, परिस्थितियों और कर्मों के माध्यम से सीख रहा होता है। हमें दूसरों का मूल्यांकन करने से पहले अपने कर्मों को देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन दूसरों को बदलने से नहीं बल्कि स्वयं को सुधारने से शुरू होता है। कर्म का नियम हमें याद दिलाता है कि जीवन एक खेत के समान है। हमारे विचार बीज है, हमारे कर्म उस बीज की देखभाल है, हमारा धैर्य और विश्वास उसका पोषण है और हमारा भविष्य उसी फसल का परिणाम है जिसे हम आज बो रहे हैं। इसलिए हमें हर दिन जागरूक होकर सोचना चाहिए कि हम कौन से बीज बो रहे हैं। क्या हम प्रेम के बीज बो रहे हैं? क्या हम सेवा के बीज बो रहे हैं? क्या हम सत्य और करुणा के बीज बो रहे हैं? क्योंकि समय आने पर वही बीज हमारे जीवन का वृक्ष बनकर सामने आएंगे। कर्म का नियम हमें स्वतंत्रता भी देता है और जिम्मेदारी भी। हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हमारे विचार और कर्म हमारे हाथ में हैं। यही कर्म का सबसे बड़ा संदेश है। जो हम संसार को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आता है। पार्ट 3, ऊर्जा, विचार और आकर्षण का नियम। अगले भाग में हम समझेंगे कि हमारे विचार किस प्रकार ऊर्जा का रूप लेते हैं, चेतना की शक्ति क्या है और मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को कैसे प्रभावित कर सकता है।